महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ। वे उदयपुर के राजा उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी माता जयवंता बाई पाली के सोनगरा चौहान वंश की थीं। महाराणा प्रताप का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब मेवाड़ पर बाहरी आक्रमणों और मुगलों का खतरा मंडरा रहा था। प्रताप बचपन से ही साहसी, बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ थे। उन्हें लोग प्यार से कीका कहकर पुकारते थे। महाराणा प्रताप का पालन पोषण राजपूताना परंपराओं के अनुसार हुआ। उनके पिता उदय सिंह ने उन्हें शौर्य, युद्ध कौशल और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। प्रताप बचपन से ही शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण थे। वे अपने घोड़े चेतक से बहुत प्रेम करते थे। चेतक उनकी हर बात समझता था और बचपन से ही उनका साथी रहा। एक बार जब प्रताप मात्र 10 वर्ष के थे तो उन्होंने जंगल में शेर का सामना किया। प्रताप ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए अकेले ही शेर का सामना किया और उसे मार गिराया। यह घटना उनकी साहसिक प्रवृत्ति और नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। प्रताप के पिता उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र जगमल को उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा जताई थी, लेकिन राज्य के मंत्रियों और सरदारों ने प्रताप की योग्यता को देखते हुए उन्हें मेवाड़ का राजा घोषित किया। यह निर्णय प्रताप के जीवन में बड़ा मोड़ था। उनका बचपन राजमहल की राजनीति और बाहरी आक्रमणों के बीच बीता, लेकिन इन संघर्षों ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्हें अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता से गहरा लगाव था और बचपन से ही उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की ठान ली थी। महाराणा प्रताप का बचपन उनकी दृढ़ता, पराक्रम और मातृभूमि के प्रति समर्पण की मिसाल है। उनके जीवन की शुरुआत से ही उनके चरित्र में एक सच्चे योद्धा और नेता के गुण नजर आते हैं। यही कारण है कि वे भारतीय इतिहास में एक अमर वीर पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु और महाराणा प्रताप का राजा बनना 1592 ईस्वी का समय था। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में उदासी और चिंता का माहौल था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय, जो मेवाड़ के पराक्रमी राजा थे, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। अपने शासनकाल में उन्होंने उदयपुर शहर को बसाया और मुगलों के बढ़ते दबाव का डटकर सामना किया, लेकिन अब उनके निधन के साथ पूरे राज्य में सत्ता के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी। उदय सिंह द्वितीय का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा था। उन्हें यह समझ आ चुका था कि उनका अंत निकट है। उन्होंने अपने बड़े बेटे महाराणा प्रताप को सिंहासन सौंपने का निर्णय लिया था। महाराणा प्रताप बचपन से ही वीरता, साहस और नेतृत्व गुणों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उदय सिंह की दूसरी पत्नी रानी भटियाणी चाहती थीं कि उनका बेटा जगमाल सिंह राजा बने। उदय सिंह की मृत्यु से पहले दरबार में काफी खींचतान शुरू हो गई थी। रानी भटियाणी ने दरबार के कुछ प्रमुख सरदारों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। उन्होंने यह तर्क दिया कि जगमाल सिंह को राजा बनाया जाए। हालांकि मेवाड़ के कई वफादार सरदार इस बात से सहमत नहीं थे। वे जानते थे कि राज्य की रक्षा और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए महाराणा प्रताप ही सबसे योग्य उत्तराधिकारी हैं। उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद दरबार में उत्तराधिकारी की घोषणा का समय आया। रानी भटियाणी ने अपने बेटे को राजा बनाने की कोशिश की, लेकिन मेवाड़ के प्रमुख सरदार जैसे राणा पत्ता, झाला मानसिंह और चुंडावत सरदारों ने महाराणा प्रताप का समर्थन किया। उन्होंने कहा, राजा वह होना चाहिए जो न केवल परिवार का बल्कि पूरे राज्य का गौरव बढ़ा सके। सरदारों के दबाव और महाराणा प्रताप की योग्यता को देखते हुए महाराणा प्रताप को 1562 ईस्वी में मेवाड़ का नया राजा घोषित किया गया। हालांकि इस निर्णय के बाद रानी भटियाणी और जगमाल ने नाराज होकर महल छोड़ दिया। राजा बनते ही महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र रहेगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। अगर मुझे जंगलों में रहना पड़े या घास की रोटी खानी पड़े तो भी मैं मेवाड़ के मान सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा।